नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 17 साल हो चुकी है। 17 साल 4 महीने हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि मुझे अपनी किस कैरियर में आगे अपनी फील्ड को बनाना चाहिए, क्या विदेश में मेरी सेटलमेंट है या नहीं है, और मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, माँ का और बहन का से रिलेटेड अगर कुछ दिखता हो वो बता दीजिए। लड़का इंडिया से होगा या बाहर से होगा, ठीक है, और आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी। मेन करियर है, नौकरी कब से करेंगे। देखो, पहले हाथ की संरचना को पकड़ लेते हैं। देखो, ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा। भगवान जो है ना, वो जब हाथ की रेखा देता है, इस रेखा को पकड़ो। ये छूट रही है रेखा, ये कहाँ से आ रही? ये गुरु से आ रही है। अभी उम्र जो है 17 साल, यानी पहले से, यानी ये वाली रेखा क्या छूट रही है? नहीं छूट रही ना। इसका लिंक किससे है? इनका लिंक इनके घर वालों से है। शादी से पहले मायका होता है ना, माँ से, बहन से, इनसे, यानी ये रखेगी, वो इसका ध्यान रखेंगे, ये उनका रखेंगे। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि सूर्य रेखा स्ट्रेट होनी चाहिए। स्ट्रेट नहीं है ना, तिरछी है ना। अगर तिरछी होती है तो जितना मर्जी आप देख लो, पति के नेचर में फ़र्क मिलेगा। लेकिन भगवान ने क्या कर रखा है, चलो कुछ नहीं होता, ये तो तरक्की का साइन है या ना भाई, ये तो तरक्की का साइन है या नहीं है? यानी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी है। अब इसके ऊपर जो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये भी गलत है, ठीक है। कुछ रेखा नीचे भी उतरी हुई है, और यहाँ पर ये सारी रेखाएं क्या हैं? ये विदेश की हैं। क्यों? क्योंकि इसका कंसर्न यहाँ से पकड़ते हैं, इनका कंसर्न इनसे पकड़ते हैं, ये विदेश की रेखा है। तो इसकी लाइफ में विदेश तो है। अब एनालिसिस में ये फ़िल्टर करना है कि विदेश और ट्रैवलिंग रेखा। ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह। वो विदेश जाना सक्सेस रहेगा या ट्रैवलिंग इंडिया के अंदर करना ज़्यादा सक्सेस रहेगा, ठीक है। अब वो भी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले एक साइन देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखो, ये एक ट्रायंगल बना था, ये वाला, जैसे ये ऐसे बनाया था, ऐसे, और दो रेखा बनी है। ये पुश्तैनी का बना हुआ है, ये तरक्की का साइन बना हुआ है, ठीक है। दो रेखा यहाँ आ गई। तो क्या है कि एक डॉक्यूमेंटेशन लोन 13 से 14 साल के बीच में, 14 में बीमारी। अब ये जो साइन है ना, ये छुटकू सा साइन जो ऐसे बनाया है, ये देखो, ये जो छोटा सा साइन है, ये क्या होता है? FD। ये वाला जो साइन है, ये पढ़ाई को पकड़ के बैठा है, ये पढ़ाई को पकड़ के बैठा हुआ है। अब ये क्या है? ये 17 साल है, ये 17 साल है। अब देखो, इस वाली लाइन की एक इम्पॉर्टेंस है, ये माइंड लाइन के ऊपर है ना, यानी इनका संबंध इसके साथ है। ये देखो, इन रेखाओं का संबंध, ये पकड़ के बैठ गया, तो यानी ये स्टडी है। अब इस स्टडी में 17 से 18 के बीच में दो रेखा आ गई। अगर वो आई है तो ये ट्रायंगल्स क्यों बना है? अगर ये ट्रायंगल बना है तो आप ध्यान से देखो, इधर दो रेखाओं से कट का निशान क्यों है? ये 19 ही है ना, यानी एक कोर्स 18 से 19 साल के बीच में ये भी करना है। तो अब एक कोर्स 1 साल का कौन सा होता है? हम तो अभी डिग्री की बात कर रहे थे भाई, डिग्री की बात कर रहे थे। तो डिग्री में कॉलेज कहाँ चला गया? ये कोर्स कौन सा आ गया बीच में? यानी यहाँ पर ये आ चुकी है। ये कौन है? ये तो है आपका कॉलेज। यानी माँ बाप के कहने के अनुसार वो कोई कोर्स सोच के बैठे हैं, ये नहीं करना चाह रही, इनका माइंड किसी और कोर्स में कर रहे हैं। यानी माँ और बहन बड़ी कुछ ऐसा कोर्स सोच के बैठे हैं, एडमिशन, जो ये लड़की के दिमाग में कुछ और चल रहा है।
अब ये अपनी क्या करेगी, अगर इनकी बात मानती भी है तो अपना कोर्स ज़रूर करेगी 1 साल का। ये कर लिया, ये कर लिया। अब ये साल तो देखो 20 से 21 में क्या हुआ, यहाँ एक कंप्लीशन आ गया ना, ट्रायंगल बना हुआ है, ये कंप्लीशन आ गया। अब 20 से 21 में क्या है, जगह चेंज करेगी, दिक्कत आएगी। इस दिक्कत के कारण ये फिर कंफ्यूज होगी। ये अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है। ये देखो ये लाइन जो है ना, ये ग्रेजुएशन को, ये वाला ट्रायंगल ऐसे बना है, ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रही है। उसके बाद दोबारा ट्रायंगल बना है। ये ट्रायंगल कहाँ से आया है, ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के पीछे से आया है, यानी ये वाली लाइन है। ये जिसमें एडिटिंग वाली लाइन पर जाना चाह रही हैं, 1 साल का कोर्स करना चाह रही हैं, तो वो वाले कोर्स को अपनी मास्टर डिग्री में लेके आएंगी। यानी अगर ये BCA करने के बाद MCA करती हैं तो पहले माइंड कंफ्यूज रहेगा कि मैंने BCA तो कर लिया, लेकिन मैंने जो ये कोर्स करा था 1 साल वाला, इसको मैं इस वाले कोर्स से इसमें कन्वर्ट कर लूँ अपने आप को। यानी ये MCA ना कर ये वाले कोर्स में अपना आगे अपनी डिग्री कोर्स करना चाहती है। अब ऐसे में क्या करना पड़ेगा इसको, ये कोर्स क्या विदेश में चलेगा, विदेश में चलेगा, या कोई ऐसी डिग्री जो विदेश में चले, वो कौन सी होती है, MBA और MC। और अगर ये वाला कोर्स करती है तो फिर इसको इंडिया में ज़्यादा देखना पड़ेगा। बड़ी बड़ी स्टेट्स होती है ना, मुंबई हो गई, बेंगलोर हो गया, आप समझ रहे हो, फिर दिल्ली हो गया, फिर और स्टेट हो गई, उनमें अगर ये जाती है तो वो इसके लिए ठीक रहेगा। ये कौन है, ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या है। पहले तो एक ये दिक्कत 20 से 21 साल के बीच में कन्फ्यूज़न, ये है इनके पुश्तैनी प्रॉपर्टी प्लस कोई बीमार पड़ना। ये एक बीमार पड़ना 24 में, यानी 22 से 23 साल के बीच में एक जगह से दूसरी जगह पुश्तैनी प्रॉपर्टी और कोई घर पर बड़ा, पुश्तैनी में बड़ा कोई व्यक्ति बीमार पड़ेगा। वो कौन होते हैं, मम्मी से बड़ा कौन होता है मम्मी के घर में, ठीक है, 23 और 24 साल। अब ध्यान से समझना, ये साइन, ये वाली जो रेखा आई है ना, ये वाली रेखा, ये इसकी नौकरी को कंप्लीट करके, डिग्री को कंप्लीट करके नौकरी की तरफ गई। यहाँ पर इसकी नौकरी लगी हुई है, यानी 24 से 25 साल के बीच में इसकी डिग्री कंप्लीट और नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी। क्या ऐसे समय पर किसी की शादी होनी चाहिए? नहीं। ये कट के निशान से शादी होनी चाहिए? नहीं, 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 नहीं। यानी इसकी शादी इस समय तक नहीं होनी चाहिए, इधर होती है फिर भी ठीक है। 29 साल तक शादी नहीं होनी चाहिए, याद रख लीजिएगा। तो आप इसको केवल मत देखो, आप यहाँ पर भी तो देखो ना, ये जो नीचे वाली रेखाएं चल रही हैं, देखो पहले तो यहीं पर एक कट का निशान लगा हुआ था, लगा था ना, तो यानी ये साल 21 था, ये 23 था, ये 24 था, ये देखो ये जो कट के निशान आ रहे हैं ये 24 है, इसके पीछे एक डिग्री का एक निशान कंप्लीट कर दिया गया। 24 से 25 साल के बीच में एक डिग्री प्लस यहाँ से फिर एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी फिर शादी की रेखा बनी हुई थी, तो नीचे भी तो वही चीज़ें साइन चल रहे हैं। ये क्या है, जितना दूर अपने घर से, अभी भी दूर ही रहेगी, ये देखो अभी भी दूर रहेगी। कैसे समझ नहीं आता, हर एक साइन का मतलब होता है, उसे देखते रहो सब समझ आता है। ये देखो इस किसी भी एक रेखा के ऊपर एक रेखा बनती है, तो यानी ये नीचे तो ऐसे साइन बनाया था और ऊपर ऐसे बनाया था, तो ये क्या है, दूसरी स्टेट में जाना, दूसरी स्टेट में जाना। तो ये दूसरे स्टेट के साइन आ रहे हैं, तो ये तो अपने वहाँ से अगर थोड़ा सा भी छुट्टी मिलती है अपने घर पर आना जाना करेगी। सेंसिटिव लड़की है ये, सेंसिटिव लड़की है, ठीक है।
ये जो साइन होते हैं इसका मतलब है दूर, स्कूल कॉलेज दूर, दूर, इनके मतलब होता है दूर होना। अगर ये नहीं बनेंगे, ये वाले ट्रायंगल्स नहीं बनेंगे, तो आपकी लाइफ दूसरी स्टेट में जाकर कोर्स करना या कुछ करना, आगे पढ़ना, वो कैसे रहेगा। इसलिए ये बनाए जाते हैं। ये सारा कंसर्न आपका आपके मम्मी और बहन से रिलेटेड है, तो सेंसिटिव हो, ठीक है, सेंसिटिव हो। ये जो साल है, ये जो साल है, ये दूसरी स्टेट का है, ये दूसरी स्टेट का है। ये 30वां साल है, यानी 29 से 30 साल के बीच में चेंजिंग है। क्या यहाँ पर चेंजिंग नहीं दिख रही? नहीं दिख रही? दिख रही। उसके बाद 2 रेखा आ गई हैं, 2 रेखा पर क्या हुआ, फिर चेंजिंग आएगी। ये देखो, फिर रेखा चेंजिंग आएगी। ये क्या है, यूं करके यूं, ये देखो आइसलैंड है, ये आइसलैंड के ऊपर ट्रायंगल बनाया हुआ है। ये क्या है, विदेश, विदेश, ये 37 साल है। 36 में चेंज करेगी, 33 में दिक्कत आएगी। कैसे नहीं समझ आ रही? आपको बस ये देखना है कि इनका कंसर्न इससे है, ये अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ेगी। ये भी लड़की ऐसी है, इनकी बहन का भी हाथ आया था, वो भी ऐसी है, लेकिन वो बहुत शार्प है। ये जिम्मेदारी उठाना चाहती भी है, लेकिन ये टेक केयर तो करेगी, अपने माँ की करेगी, करेगी, केयरिंग है, सेंसिटिव है। बस शादी जो है 29 साल से पहले नहीं कर रही, नहीं तो दिक्कत, नहीं तो 33 से 34 साल के बीच में फिर दूसरी शादी के योग बने। देखो, पहले ये कट का निशान जब आ गया और इसने इस पर ट्रायंगल बना लिया, ये गलत है। ये रेखा ही कह रही है कि आपकी लाइफ में दूसरी चीज़ें बनेंगी। बेटर है पहली वाली शादी का जो साल है वो निकाल दो, निकाल दो। देखो, मेरे चैनल से आप लोग सीखते हो ना भैया, बहुत से बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर और पाम रीडर मुझसे दम दे रहे हैं, बोल रहे हैं कैसे बताता है ये सब, तू सीखते हैं ये चिन्ह क्या होता है, ये क्या होता है। और वो कहते हैं झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं आता तेरे को, तू केवल झूठ बोलता है। ऐसा कोई नहीं बता सकता है कि मकान कब चेंज किया, स्कूल कब किया, सब बोल रहे हैं। तूने कौन से शास्त्र पढ़ा है, कौन सी किताब पढ़ी है? मैंने बोला पामिस्ट्री में फार्मूले होते हैं। बोले हम तो कहीं नहीं पढ़े हैं फार्मूले होते हैं। देखो, मैंने बोला अगर तुम मेरे गुरु से मिलोगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे। आप ये चेले ने ही उनके तोते उड़ा दिए हैं, क्योंकि ये जो वो चिन्ह देखकर उन लोगों के हाथों में, उन लोगों के चीज़ों में देखते बातें सही निकलती हैं। भैया आप बोलते हो इन सब की दुकानें बंद करानी हैं, इन सब की दुकानों को तो मैंने ही हिला के रख दिया है, इन सब की दुकानों को मैंने हिला के रख दिया है। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे पे बनाए रखना। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये व्यक्ति ने मेरे चैनल पर आकर सीखा, सारी चीज़ें करी, और अब ये क्या है, वो बात मैच हो रही है इनकी सारी। जब मैच हो रही हैं तो भाई कॉन्फिडेंस लेवल भी आता है, उन्हें पता लगता है कि तुम लोग कुछ भी कहते रहो, सच्चाई कुछ है। तो यानी ये चिन्ह आपकी लाइफ में अगर आपने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें समझ लिया, किसी के साथ एनालिसिस पर चले गए, तो वो बातें भी सही निकलेंगी। कैसे नहीं निकलेंगी? तो आपको क्या पकड़ना है, आपको ये पकड़ना है कि
इस रेखा का कंसर्न भैया अब खुद देखो ये कौन सी रेखा है, ये यहाँ से गुरु से निकलती निकलती जिसने सूर्य रेखा को पकड़ रखा है और उसी पर सारे साइन बने हुए हैं। तो मैं क्या कहूँगा, मैं यही कहूँगा ना कि भैया यहाँ शादी को बचाओ, शादी को बचाओ। लेकिन इनफैक्ट जॉइंट फैमिली में ही शादी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में एसेट्स की कमी नहीं रहेगी, एक प्रॉपर्टी नहीं होगी, नहीं होगी। क्योंकि इस रेखा का कंसर्न देखो इस पर है। ये क्या है साइन, ट्रायंगल। किसी ने मुझसे क्या एक वीडियो बना था, लोग नए नए चैनल खोल लेते हैं, कहते हैं हृदय रेखा के नीचे अगर एक ट्रायंगल बनता है हार्ट अटैक आ जाएगा। दिल तो कर रहा था एक क्या कहूँ, उन्हें पता ट्रायंगल क्या हार्ट अटैक लाने के लिए, त्रिभुज तिगुना फल। अगर ये उल्टा हो गया है तो हेल्प और डॉक्यूमेंटेशन पर चलेगा, और अगर हृदय रेखा के नीचे बन गया है मुसीबत ला के देगा, मुसीबत ला कर देगा। ठीक है, यहां पर मुसीबत किससे रिलेटेड है, हृदय से रिलेटेड है? नहीं, गलत कह रहे, डिवाइन टच पर हुआ है। डिवाइन टच हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को कहते हैं, डिवाइन टच। ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल बनाया था इसी के साथ साथ सारा चेंजिंग आ रही है। भगवान पागल है क्या, ये चेंजिंग बना दी उसने, और उसका कंसर्न इस वाली रेखा के साथ मिलकर करा है। ये कट का निशान लगाया, यानी यहाँ पर भी दिक्कत आएगी। अब ये सारी की सारी चीज़ें आप, लेकिन तरक्की है। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाते, नौकरी में करते हो, ठीक है, इस जगह दिक्कत आएगी। फिर इसके बाद चेंजिंग करोगे, फिर चेंजिंग करोगे। ये प्रॉपर्टी मैटर है, ये प्रॉपर्टी मैटर आएगा, प्रॉपर्टी मैटर। ये ट्रायंगल्स क्यों बनाए हुए हैं, प्रॉपर्टी मैटर है। दो रेखा साथ में आ चुकी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में चेंजिंग आएगी। इसके मतलब ये, मैं आपको पामिस्ट्री की एक ABC सिखाना चाह रहा हूँ। दूर से आपको एक रेखा दिखती है कि दूर से एक रेखा दिखती है, ये भाग्य रेखा का पार्ट है। जब उसे खोल कर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे साइन बने होते हैं, वो ट्रायंगल से साथ चलती है, वो इन रेखाओं के साथ जो है ये एक चेंजिंग आ जाती है। पास से सब कुछ पता लगता है, दूर से कुछ भी नहीं पता लगता। ये देखो 2 पेज का इनका ये सारे चिन्ह हैं, ठीक है। ये फोटो थोड़ी सी क्लियर आई है, देखो ये 13 साल पर उल्टा ट्रायंगल है। पुश्तैनी पिता ने कोई कंसर्न, ये एक कोई डॉक्यूमेंटेशन या समथिंग। 14 पर कोई बीमार पड़ना, ठीक है। इसके बाद देखो ये 16 पर 16 साढ़े 16 पर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा, ये इनके पापा की है, ठीक है। ये क्या है, 17 से पढ़ाई ख़राब ना हो इसलिए ये वाला चिन्ह डाल दिया था। 18 पर मैंने क्या लिखा है, परिवार के कारण वो कोई कोर्स सोच के बैठे हैं, आप कंफ्यूज हो। ये क्या है, कॉलेज है, दूसरी स्टेट है। ये क्या है, आना जाना, आप उनसे मिलने भी आओगे अपने घर वालों से, यानी आपका कॉलेज दूर है और आप वहाँ से आना जाना कर रहे हो। ये क्या है, एक कोर्स कंप्लीट हो जाना। 19 पे तभी तो ये साइन पर 2 रेखा आई हुई थी। यानी आप ये काम मत करना कि एक कोर्स करके बैठ जाओ, लेकिन आपको ग्रेजुएशन करनी है। अब ग्रेजुएशन आपको मैं बीटेक ही कहूँगा, ठीक है, वो करो आप। इसके बाद आपका आना जाना 20 से 21 साल के बीच में, 21 में यहाँ पर फिर कन्फ्यूज़न होगी क्योंकि ये रेखा जुड़कर चल रही है। अब क्या सोचोगे कि अब मुझे कौन सा आगे मैं फील्ड करूं, मैंने चलो बीटेक तो कर ही ली है, अब मेरा ध्यान तो इसमें चल रहा है, मैं इस वाले को पकड़ लेती हूं। तो मैंने कहा आप इसको पकड़ने चाहोगी,
ये कोर्स को आगे करना चाहोगी। अगर ये कोर्स तभी करना जब विदेश में आपको पता लग जाए कि सही है। विदेश में जा रही हो लेकिन विदेश में सेटलमेंट नहीं है, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी कंट्री ये तो कर रही हो, और अगर एमसीए और बीसीए करती हो तो फिर आप विदेश मैक्सिमम टाइम पीरियड पर जा सकती हो, या फिर आप अगर दूसरा कोर्स करती हो तो इंडिया में रहे। ठीक है, इसलिए आपको मैं कहूँगा कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में एमसीए या यही कोर्स एमबीए या एमसीए ही ठीक रहेगा। ये यहाँ पर पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपके घर पर, और यहाँ पर कोई बीमार पड़ना 22 से 23, 24 में भी कोई बीमार पड़ना। ठीक है, अब ये जो समय है ये है आपका कोर्स का दूसरा आना जाना। आप अभी भी दूर दूर जाकर पढ़ाई कर रहे हो और ये कोर्स करा है आपने, अब वो कंप्लीट हो गया, आपने यहाँ से कंप्लीट होकर आपकी नौकरी लग गई 24 से 25 साल के बीच में। इनका मतलब है कि आप मम्मी को भी, या तो मम्मी को भी अपने पास रखोगे, समझते रहना, यहाँ पर हैं ये मम्मी आपके पास, और 25 से 26 साल के बीच में चेंज, ये दूसरी स्टेट में, यहाँ पर शादी की रेखाएं बननी शुरू हो गई थी, मैंने मना कर दिया, ये विदेश की रेखा। अब आपके ऊपर है कि यहाँ घर भी चेंज करना है, जगह भी चेंज करनी है, ये कंट्री भी चेंज कर सकते हो। पहली बार 27 पर विदेश जाना हो विदेश, दूसरी स्टेट में जाना हो दूसरी स्टेट, लेकिन यहाँ से विदेश एक्टिवेट है आपका। अब 28 जैसे ही आएगा, अभी शादी नहीं करनी है आपने, ठीक है, 28 जैसे ही आएगा, यहाँ से 29 साल के बीच में तो आपने नौकरी चेंज करनी है। 28 से 29 में कोई आपको लड़का अगर शादी नहीं करती हो तो यहाँ अगर आप उससे बातचीत करती हो या मैट्रिमोनियल साइट पर जो मिलता है, पहले मम्मी और बहन से कह देना वो थोड़ी सी उससे इंक्वायरी कर ले। ठीक, इसके बाद आपने नौकरी चेंज करी, आना जाना ट्रैवलिंग, फिर आना जाना ट्रैवलिंग, 30 से 31 साल के बीच में यहाँ पर मैंने कहा है आपकी लाइफ में वो नौकरी यहाँ तक है। 31 साल पर फिर आना जाना घर पर जो है शायद कंस्ट्रक्शन, लेकिन ये मुसीबत का साइन भी है क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है, और 2 रेखा जाकर 33 पर ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये रिश्ता जो आपका 26 वाला है 33 में आकर ख़त्म होना था, क्योंकि सूर्य पर्वत पर देखो मैंने क्या कह रखा है, 33 और 34 पर ये वाला साइन बना हुआ है, ये है आपकी दूसरी शादी की रेखा। तो इसलिए आपको अपनी शादी 29 साल कुछ महीने के बाद करनी है, लेकिन फिर भी 33 से 34 साल तक बैकफुट पर रहना। ठीक है, आ गई समझ जी। अब यहाँ आपने शादी तो करी नहीं, जो मैंने कहा था जिस समय पर, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में 33 साल पर दिक्कत आएगी। वो दिक्कत आपकी जॉब से रिलेटेड हो तो ठीक है, लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ा सा बैकफुट पे तब भी रहना है। ठीक है, ये पुश्तैनी में कौन है, कोई आपकी सास ससुर और अपनी मदर से रिलेटेड। 34 से 35 साल कोई प्रॉपर्टी मैटर। ठीक है, अब आगे चलते। इसके बाद देखो ये क्या है, मैंने कहा ना प्रॉपर्टी मैटर, कोई ना कोई बीमारी या समथिंग 35.5 पर भी है। इसके बाद ये क्या साइन है, मुसीबत, लेकिन कोई प्रॉपर्टी का कंसर्न किसी कंस्ट्रक्शन से भी है, दिक्कत, लेकिन चेंजिंग 36 से 37 साल के बीच में। 36 में जॉब चेंज राहु के प्रभाव पर मिली है। 37 पर मैंने लिखा है आप विदेश की रेखा, यहाँ पर आपके हस्बैंड कोई बिजनेस नहीं करने चाहिए। ठीक है, और 37 से 38 साल के बीच में आप दोबारा जो है जगह चेंज करना चाह रहे हो, क्योंकि ये साइन क्या होता है, उस स्टेट या कंट्री में नहीं रहना चाहता, फिर आप जगह चेंज कर लोगे। फिर 2 रेखा आ गई, नॉट सेटिस्फाइड। ये जो 40-41 है नॉट सेटिस्फाइड, नीचे एक प्रॉपर्टी बिक रही है, ये देखो नीचे एक प्रॉपर्टी है, टेक केयर ऑफ डैट, ये मैंने ये लिखा है, इसमें कोई दिक्कत आएगी। तो आपकी लाइफ में 40 और 41 साल आप चेंज करोगे, बदलाव लाओगे। इसलिए नॉट सेटिस्फाइड, ट्रैवलिंग और दिक्कत, लेफ्ट। ठीक है, अब ये क्या है, अलग अलग, पति अलग है, आप अलग हो, याद रख लेना, जॉब कर रहे हो। 42-43 में एक प्रॉपर्टी मैटर जिसमें कंस्ट्रक्शन 44 से 45 साल। ठीक है, यहाँ पर एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी मैटर पहले फंसेगा, उसके बाद क्लियर होगा।
तभी तो मैंने कहा जॉइंट फैमिली में आप करो, एसेट्स तो मिलेंगे आपको। लेकिन आपका पति जब भी बिजनेस करना चाहेगा ना, उसमें दिक्कत है। तो एक बिजनेसमैन से शादी मत करना, नौकरी वाले से करना, लेकिन जॉइंट फैमिली हो कर सकते हो। यहाँ क्लियर हो रहा है 47 साल पर, 47 से 48 साल के बीच में उस प्रॉपर्टी पर कोई चीज़ करना, और यहाँ ट्रैवलिंग भी करोगे, यहाँ पर खर्चे ज़्यादा होंगे। इधर आप नौकरी चेंज करके चेंजिंग करोगे 49 से 50, 51 साल पर फिर कोई दिक्कत आएगी। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। 53 पर फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। और 54 से आप सोच रहे हो चेंज करना, और मैंने कहा चेंज कर ही लोगे 54 से 55 में। तो यहाँ तक मैंने देखा है। आपका बस केवल ध्यान रखना कि राहु कहता है जॉब करने वाले को जॉब छुड़वाऊंगा और बिजनेस करने वाले को घाटा कराऊंगा। आपको बिजनेस नहीं करना, आपको जॉब करनी है, आपको आपके हस्बैंड को, तो वो ठीक रहेंगे और आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी मैटर आपको अपनी मम्मी के यहाँ से भी और आपको ससुराल पक्ष से भी उसकी कमी नहीं रहेगी। लेकिन शादी शुरुआती टाइम पीरियड पर नहीं करनी, वो मैंने 29 साल तक कह रखा है, उसे पकड़ो। ना ही लव मैरिज, और लड़का इंडिया से ही होगा, ये याद रख लीजिएगा। लेकिन विदेश मैक्सिमम टाइम पीरियड पर अगर टिकना चाहते हो विदेश में, तो वो आपको MCA करना पड़ेगा। ये जो आपका जो ग्राफिक और ये वाली चीज़ें हैं, ये इंडिया में ही आपकी सक्सेस रह सकती हैं, बाहर नहीं रह सकती, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा। दोबारा भी जाना है, देखो ये देखो, अगर 37 पर मैंने लिखा था, अगर वो शादी दोबारा जो हो रही थी, तो ये जो है क्यों गए आप चेंज करके यहाँ पर 37 पर क्यों गए? ये देखो विदेश, तो यानी विदेश के लिए दोबारा ट्राई करना था। तो मैंने कहा आप कंट्री चेंज कर सकते हो, लेकिन आप ये कहो कि आपको वहाँ लगातार आप 5 साल एक ही कंपनी में काम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है आपकी लाइफ में। आप नौकरी छोड़ोगे, कंट्री छोड़ोगे, लेकिन पति कहीं पर, आप कहीं पर, तब लाइफ आपकी फिर भी ठीक है। जॉइंट फैमिली रखो साथ में, माँ का ध्यान टोटली रखोगे। लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि आप सेंसिटिव गर्ल हो, ऐसे सेंसिटिव बच्चों को थोड़ा सा लव मैरिज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो गलत व्यक्ति को चूज़ करते हैं। क्योंकि लड़के सेंसिटिव लड़कियों को ज़्यादा एल्योर कर लेते हैं, जल्दी एल्योर कर लेते हैं। इमोशंस में बहकर, सब कुछ बहकर, उन्हें पता ही नहीं लगता, बाद में समझ आती है कि ये व्यक्ति का नेचर ही नहीं समझ आया। इसलिए मैंने कहा है माँ और बहन को बीच में डाल लीजिएगा। और 28 और 29 साल पे अगर अफेयर है या कोई मैट्रिमोनियल साइड से कोई है, तो उसका थोड़ा सा देख लीजिएगा। बस इतना ही पूछना है। आगे जाकर कोई बिज़नेस कर ना रहा हो, या वो अभी बिज़नेस ना कर रहा हो और आगे बिज़नेस ना करना चाहता हो, बस इतना ही आपको देखना है। थोड़ा सा बैकग्राउंड को देख लीजिएगा। यही आपके लिए बस सलाह है। माँ को और बहन को बीच में डालना है, ठीक है। तो केयरिंग तो हो आप, लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि जब तक आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर लेते, आप अपनी फैमिली से रिलेटेड बहुत परेशान, आप मतलब उनका ध्यान रखना, ये करना, ये ध्यान सारा उनकी तरफ जाएगा। बस मुद्दा ये समझ, ठीक है। तो इस एनालिसिस को बार बार देखो। सूर्य कमज़ोर है, सूर्य कमज़ोर है। याद रखना, किसी भी व्यक्ति के पिता अगर 23 साल से पहले डेथ हो जाती है, सूर्य कमज़ोर होने की निशानी, सूर्य कमज़ोर होने की निशानी है। तो सूर्य और गुरु का उपाय करते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।